नमस्कार, आप देख रहे हैं महाकाल एक्सप्रेस न्यूज। आइए रुक करते हैं उज्जैन शहर की आज की कुछ प्रमुख खबरों की ओर। उज्जैन अवंतिका नगरी में सावन मास की सवारी के बाद में बाबा महाकाल की भादो मास में क्यों निकाली जाती है सवारी। वैसे तो पूरे भारत वर्ष में श्रावण मास गुरु पूर्णिमा से लेकर रक्षा बंधन की पूर्णिमा तक एक माह के लिए मनाया जाता है, लेकिन उज्जैन अवंतिका नगरी में श्रावण मास 1.5 माह का मनाया जाता है और बाबा महाकाल के सावन मास के बाद में भी भादो मास में 2 सवारियां निकाली जाती हैं। श्री सिद्धिविनायक मंदिर के पुजारी पंडित चम्मू गुरु ने जानकारी देते हुए बताया कि वैसे तो पूरे भारत वर्ष में 1 माह का सावन माना जाता है, लेकिन अवंतिका नगरी में से 1.5 माह तक लगातार मानते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र व गुजरात में सावन मास गुरु पूर्णिमा के 15 दिन बाद में आने वाली अमावस्या से माना जाता है और अगली अमावस पर यह खत्म होता है। इसलिए अनादि काल से यह परंपरा चली आ रही है कि बाबा महाकाल की सवारी भादो मास में भी निकाली जाती है। इस वर्ष की 2 सवारियां निकाली जाएंगी। पहली 26 अगस्त सोमवार को निकाली जाएगी, जिस दिन कृष्ण जन्माष्टमी महापर्व का भी सहयोग साथ में बन रहा है, और दूसरी सवारी 2 सितंबर को पड़ रही है और इस दिन सोमवती अमावस्या का सहयोग भी बन रहा है। इस वर्ष प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा सवारी को भव्य रूप देने के लिए आदिवासी जनजाति के नृत्य समूह को भी शामिल किया गया है, जिसकी वजह से वह महाकाल की सवारी का एक नया स्वरूप देखने को मिलेगा। उज्जैन अवंतिका नगरी में श्रावण मास में बाबा महाकाल की सवारी निकलती है। उसी के उपरांत भादो मास में भी 2 सवारियां निकाली जाती है। ऐसा है कि अवंतिका नगरी में श्रावण मास जो प्रारंभ होता है गुरु पूर्णिमा से प्रारंभ होता है, और जो रक्षाबंधन महापर्व आता है पूर्णिमा का, वहाँ पर वो समाप्त हो जाता है। इसके उपरांत महाराष्ट्र और गुजरात में जो श्रावण मनाया जाता है वो 15 दिन आगे चलता है। वो अमावस्या से प्रारंभ होता है और अमावस्या पे समाप्त होता है, 15 दिन आगे। तो उसी उपलक्ष्य में यहाँ पर महाराष्ट्र और गुजराती समाज के भी काफी दर्शनार्थी यहाँ पर बाबा महाकाल के दर्शन करने आते हैं। और ये पौराणिक परंपरा चली आ रही है, शुरू से परंपरा चली आ रही है कि श्रावण मास के में तो निकलती है और भादो मास में भी 2 सवारियां, ताकि जो गुजरात और महाराष्ट्र समाज से भी जो आते हैं वो भी बाबा महाकाल के दर्शन कर सके। बड़े अद्भुत नज़ारा रहता है। सावन के पश्चात जब 2 सवारी निकलती है, इसके बाद जो आखिरी सवारी जो निकलती है, और इस बार योग संयोग से सोमती अमावस्या है, तो काफी जनसंख्या में यहाँ पर दर्शनार्थी उस दिन दर्शन करने आते हैं। यहाँ पर शिप्रा नदी में स्नान ध्यान करने आते हैं, दान पुण्य करने आते हैं। और उसी के साथ एक शाही सवारी जो अंतिम सवारी जो बाबा महाकाल की रहती है, वो इस बार सोमती अमावस्या के उपरांत उपलक्ष्य में काफी भीड़ रहती है। और महाकाल जी की जो सवारी निकलती है, बाबा महाकाल नगर भ्रमण के लिए आते हैं, तो हर सवारी में अलग अलग स्वरूप में जाते हैं। इसी प्रकार से जो 5 सवारी निकली है, श्रावण मास की जो आखिरी सवारी थी, उसमें बाबा ने 5 स्वरूप में अलग अलग दर्शन भक्तों को दिए थे। और 2 सवारी और निकलेगी, उसमें 7वीं सवारी में 7 स्वरूप में बाबा महाकाल सभी भक्तजनों को दर्शन देंगे। इसी के साथ साथ इस बार जो नया सवारी में देखने को मिला, इस बार जो 2 तारीख को शाही सवारी निकलेगी, उसमें माननीय मुख्यमंत्री मोहन जी यादव द्वारा जो एक अनूठा वो पहल की गई है, उनकी मंशा अनुसार के जो नृत्य वगैरह है, आदिवासी नृत्य वगैरह जो अलग अलग ग्रुप हर सवारी में करते थे, तो अब वो जो पहली सवारी में जो छूट गए लोग जो दर्शनार्थी इस चीज को देखने के लिए, तो सारे ग्रुप जो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं में आए, वो सभी अपनी शाही सवारी में सभी ग्रुप, आदिवासी ग्रुप और जनजाति ग्रुप अपनी प्रस्तुति देंगे। तो जो मनोरम दृश्य रहेगा, जो शाही सवारी 2 सितंबर को निकलेगी और उसमें बाबा महाकाल 7 स्वरूप में दर्शन देंगे। एक अनोखा संगम रहेगा, सोमती अमावस्या का संगम रहेगा। दर्शनार्थियों की लाखों में संख्या में दर्शनार्थी की वहाँ पर उपस्थिति रहेगी और बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए आतुर रहेंगे। और उस शाही सवारी के पश्चात ही श्रावण मास का ये क्रम यहीं पर समाप्त हो जाएगा। जय श्री महाकाल।